नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियों को दो प्रकार से विभाजित किया है। पहली है अप्रक्षेपी विधियाँ और दूसरी है प्रक्षेपी विधियाँ। अप्रक्षेपी विधियाँ सेकंड नंबर पर बात करें प्रक्षेपी विधियाँ। इनको दो प्रकार से फिर विभाजित किया है। पहली है आत्मनिष्ठ विधियाँ और सेकंड है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधि को इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्टिव मेथड और वस्तुनिष्ठ विधि को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव मेथड। आज हम बात करते हैं आत्मनिष्ठ विधि या सब्जेक्टिव मेथड की। सब्जेक्टिव मेथड कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। सब्जेक्टिव मेथड में पहले बात करें तो कौन सी विधि है? आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि या इंग्लिश में इसको कहें तो सेल्फ हिस्ट्री मेथड। सेल्फ हिस्ट्री मेथड। आत्मकथा विधि के प्रवर्तक की बात की जाए, प्रवर्तक कौन है? इनके प्रवर्तक है विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। आत्मकथा विधि के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। आत्मकथा विधि प्राचीन विधि है। कौन सी विधि है? प्राचीन विधि है। इस विधि में व्यक्ति क्या करता है? स्वयं के बारे में स्वयं ही लिखता है। इस विधि का मेन उद्देश्य क्या होता है? स्वयं के बारे में स्वयं ही लिखता है। व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं ही लिखता है। स्वयं के बारे में स्वयं ही लिखता है, मतलब अपनी आत्मकथा लिखता है। वो अपने जो भी है उसके मन में जो भी आता है, वो जो भी घटनाएं हुई हैं उनको क्या करता है? स्वयं लिखता है। आत्मकथा विधि व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं लिखता है। अब जब स्वयं के बारे में स्वयं खुद ही लिखता है अपने आप के बारे में, तो वो क्या करता है? कुछ तथ्य छुपाए जा सकते हैं उसके द्वारा। और यह वैज्ञानिक विधि नहीं है। इसका प्रचलन आज के युग में क्या है? बहुत कम हो गया है, क्योंकि खुद व्यक्ति खुद के बारे में जो भी कुछ लिखता है उसमें पूर्णतः ये नहीं है कि ये सही लिख रहा है। उनकी निष्ठा नहीं की जाती, उनकी पुष्टि नहीं की जाती है कि ये सही है सभी तथ्य। तो ये है आत्मकथा विधि। सेकंड नंबर बात करें व्यक्ति इतिहास विधि। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केस हिस्ट्री मेथड।
सेकंड पार्ट है व्यक्ति इतिहास विधि। इंग्लिश में कहें तो कैश हिस्ट्री मेथड। व्यक्ति इतिहास विधि, इसके प्रवर्तक है टाइडमैन। प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। यह असामान्य बालक के निदान की सर्वश्रेष्ठ उत्तम विधि है। क्या है? व्यक्ति इतिहास विधि। कोई बालक असामान्य व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है उनको जानने के लिए व्यक्ति इतिहास विधि सर्वश्रेष्ठ और उत्तम विधि मानी गई है। तो पहले पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट क्या है? यह असामान्य बालक के असामान्य बालक के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि। निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ या उत्तम विधि है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो यह निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि। अब निदान क्या है? इस शब्द को समझिए। निदान और उपचार, एक चलता है निदानात्मक शिक्षण और दूसरा चलता है उपचारात्मक शिक्षण। निदान क्या है? समस्या का पता लगाने के लिए। निदान किस में सहायक है? समस्या का पता लगाने में कि समस्या क्या है। समस्या का पता लगाने में किसकी जरूरत है? निदानात्मक परीक्षण की या निदानात्मक शिक्षण की। तो निदान किसको कहेंगे? समस्या का पता लगाने। और जब समस्या का पता लगे और उसका समाधान किया जाए, वो किसके द्वारा किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। निदान के बगैर उपचार संभव नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको से डॉक्टर पहले पूछता है कि आपकी बीमारी क्या है, फिर उसके हिसाब से ही वो क्या करता है? उपचार करता है। जब आपको वो पूछ रहा है कि आपकी बीमारी क्या है, तो वो क्या कर रहा है? निदान कर रहा है। मतलब समस्या जान रहा है, समस्या क्या है, उसके हिसाब से ही क्या करेगा? वो उपचार देगा आपको। तो ये आपको समझ में आ गया निदान क्या है। तो ये निदान के लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम विधि मानी गई है व्यक्ति इतिहास विधि। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पर, प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? क्वेश्चनरी विधि। अब व्यक्ति प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि प्रश्नोत्तरी विधि। यहाँ प्रश्नावली और प्रश्नोत्तरी विधि, सर्वप्रथम प्रश्नोत्तरी विधि तो किसने प्रतिपादित की थी? सुकरात ने। सुकरात को माना जाता है प्रश्नोत्तरी विधि के जनक। लेकिन यहाँ सर्वप्रथम वुडवर्थ ने
सर्वप्रथम वुडवर्थ ने पर्सनल डाटा इन्वेंटरी, पर्सनल डाटा इन्वेंटरी का निर्माण किया। ध्यान रखना, पर्सनल डाटा इन्वेंटरी सर्वप्रथम किसने निर्माण किया इसका? वुडवर्थ ने, पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, कैटल ने 16 पीएफ का निर्माण किया था, 16 पीएफ तैयार किए थे। इनको कहा जाता है पर्सनैलिटी फैक्टर, व्यक्तित्व कारक। व्यक्तित्व कारक का निर्माण किसने किया था? 16 पीएफ यानी पर्सनैलिटी फैक्टर, जो कैटल ने किया। अब प्रश्नावली विधि, इसमें क्या किया जाता है? एक परीक्षक एक बालक या एक परीक्षार्थी को क्या देते हैं? प्रश्न देते हैं, जिसमें उनको उत्तर देना होता है, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। हाँ ना या ना या कभी कभी कैसे भी जवाब देना होता है। आगे भी हम इसकी बात करते हैं। तो प्रश्नावली विधि को 4 भागों में विभाजित किया है। पहली है बंद प्रश्नावली, सेकंड बात करें खुली प्रश्नावली, और थर्ड है चित्रित प्रश्नावली। और लास्ट है मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली, सेकंड है खुली प्रश्नावली, और तीसरा उप प्रकार है चित्रित प्रश्नावली, और लास्ट है मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली, इसमें क्वेश्चनों का जवाब किसमें दिया जाता है? हाँ या ना में। किस हिसाब से क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएगा? हाँ या नहीं में। खुली प्रश्नावली, इसमें क्या है? व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जवाब देता है, स्वतंत्र रूप से जवाब देता है, यानी कि स्वतंत्र जवाब देगा। चित्रित प्रश्नावली, इसमें क्या किया जाता है? चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब दिया जाता है, चित्रों के माध्यम से। बात करें मिश्रित प्रश्नावली की, तो मिश्रित प्रश्नावली इन तीनों से मिला जुला ही एक रूप है मिश्रित प्रश्नावली का। बंद प्रश्नावली, हाँ या नहीं में जवाब दिया जाता है प्रश्नों का। खुली प्रश्नावली में हाँ या ना पर कोई पाबंद नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है? कैसे भी बालक जवाब दे सकता है, वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है जवाब देने के लिए। चित्रित प्रश्नावली में चित्रों के माध्यम से जवाब दिया जाता है, और मिश्रित प्रश्नावली में इन तीनों का ही एक रूप है मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें इन सभी के आधार पर क्या किया जाता है? जवाब दिया जाता है। तो ये थी प्रश्नावली विधि। अब बात करते हैं हम साक्षात्कार विधि की। साक्षात्कार विधि, जिसको आपने काफ़ी यूज में लिया है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या किया जाता है? इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन प्रोसेस की जाती। तो जो फोर्थ है हमारी, वो क्या है? साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड।
साक्षात्कार विधि। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत की बात करें तो अमेरिका से। शुरुआत कहाँ से की गई, अमेरिका से। इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। हर एग्जाम में आपने पहले इंटरव्यू दिया भी है, काफ़ी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी इंटरव्यू के बेस से सिलेक्शन प्रोसेस रखी जाती है। साक्षात्कार विधि में क्या होता है, आमने सामने होना ज़रूरी होता है। इसका मेन पॉइंट एक तो है आमने सामने होना ज़रूरी होता है। आमने सामने होना ज़रूरी। अब सेकंड बात करें इंटरव्यू प्रोसेस की, तो इंटरव्यू प्रोसेस में कई प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। क्या है, समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। प्रश्नों का भी कोई प्रकार निश्चित नहीं होता है, किस बेस के एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, किस प्रकार से साक्षात्कार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। निर्देशित साक्षात्कार होता है, एक अनिर्देशित साक्षात्कार होता है और एक समाहार साक्षात्कार होता है। उनसे जानते हैं। तो पहला है निर्देशित साक्षात्कार। और सेकंड है अनिर्देशित साक्षात्कार। और थर्ड है समाहार साक्षात्कार। निर्देशित साक्षात्कार में क्या है, पहले से फिक्स किया जाता है। मतलब जो इंटरव्यू लेगा वो क्या करता है, पहले से निर्देशित करता है उन चीज़ों को, उन प्रश्नों को, कि कौन से प्रश्न कब एग्जाम में किस टाइप के कितने समय में है साक्षात्कार किया जाना चाहिए। तो ये क्या है, पहले से फिक्स करता है। तो इसमें क्या है, समय फिक्स होता है, समय निश्चित किया जाता है। प्रश्नों का प्रारूप पहले तैयार किया जाता है। पहले से तैयार। अनिर्देशित, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं किया जाता है, सब अनिश्चित होता है। इसमें समय भी अनिश्चित होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो साक्षात्कार लेने वाले एग्जामिनर हैं वो क्या करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, वो सब क्या है, अनिश्चित होते हैं। वो आमने सामने होते हैं, उस टाइम पे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो कितने समय के लिए भी साक्षात्कार किया जा सकता है। अब समाहार की बात करें, इसमें तो क्या है, सब कुछ अनिश्चित होता है। यही बात करें तो इसमें सब निश्चित होता है, कितने समय में किया जाएगा, कितने प्रश्न दिए जाएंगे, ये सब क्या है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। समाहार, इन्हीं दोनों के आधार पर क्या है, समाहार साक्षात्कार है, जिसमें कुछ समय भी निश्चित और अनिश्चित प्रश्न हो सकते हैं, कैसे भी। तो ये क्या है, इन्हीं दोनों का एक मिला जुला रूप है समाहार साक्षात्कार। तो ये थी आज आत्मनिष्ठ विधियां। 4 प्रकार की विधियां थी। पहली थी आत्मकथा विधि, दूसरी की बात की हमने व्यक्ति इतिहास विधि, और तीसरे नंबर पर हमने जाना प्रश्नावली विधि, और लास्ट हमने बात की साक्षात्कार विधि की। आज नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं ऑब्जेक्टिव मेथड पर। तब तक के लिए धन्यवाद।